बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5। उसका टॉपिक है हमारे पास आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है? आयनिक बॉन्ड हम कहते हैं कि जब कोई एटम, फर्स्ट कर लेंगे ये एटम है ए, ठीक है, ये एटम है बी, ठीक है। ए एटम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है। जो एटम है हमारे पास, उसने अपने इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया है बी एटम के पास, ठीक है। तो ए आपके पास क्या हो जाएगा? ए के पास पहले था, बी के पास नहीं था। ए ने ट्रांसफ़र कर दिया बी के पास, ठीक है। तो यानी एक एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर दिया दूसरे एटम के पास, ठीक है। यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू एन अदर एटम, ठीक है। तो एक बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। जब ए ने बी को दे दिया तो एक बॉन्ड बन जाएगा और उस बॉन्ड को हम कहेंगे आयनिक बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? जो जिससे अपना इलेक्ट्रॉन दिया, जिस तरह ए ने दिया, ठीक है, ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बन गया कैटायन, ठीक है। ये क्या बन गया? ये बना कैटायन। और जिसने उसको रिसीव किया, ठीक है, किसने रिसीव किया? बी ने, तो बी बन गया एन आयन, ठीक है। क्या बन गया? एन आयन। जिसने अपना एटम लूज़ किया, ठीक है, यानी किसने किया? यहाँ पे ए ने अपना एटम दिया है बी को, ठीक है। ए ने ट्रांसफ़र किया है बी के पास, तो ए के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? जो दे रहा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जो ले रहा है, कौन ले रहा है? बी, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। इस पर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। अब हम इसको वन डिटेल में देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं, क्या कंडीशंस हैं, क्यों एक एटम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है और क्यों कोई दूसरा गेन करता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की अगर बात करें तो डेफिनेशन कुछ यूँ है: द केमिकल बॉन्ड विच इज़ फॉर्म ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, ठीक है। ये इसकी डेफिनेशन है। अब आप देखिए, फर्स्ट करें, आपके पास एक जो है वो एटम है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ आपके पास ये सोडियम है, ठीक है। आपके पास क्या है? ये सोडियम है। आपको पता है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11। 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करो तो वो इस तरह से होगा। दरमियान में क्या होगा? दरमियान में न्यूक्लियस है, ठीक है। दरमियान में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के बाहर है शेल, ये शेल नंबर 1, ये है शेल नंबर 2 और ये है शेल नंबर 3। आपको पता है पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2। अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। और अगले में होता है सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जैसे कि हमने कहा है कि 11 है, ठीक है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप काउंट करें तो पूरे हो रहे हैं, पहले में 2, फिर 8, फिर 1, ठीक है। 2 8 1 11 हो गए, ठीक है। सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन है और वो 11 इलेक्ट्रॉन इस तरह से फिल हैं, पहले शेल में 2, अगले में 8 और अगले में 1, ठीक है। ये हमने बात की सोडियम की, ठीक है। अब आपको पता है कि कोई भी एटम तब स्टेबल होता है जब उसके आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल का मतलब है जो बाहर वाला शेल है, उसके अंदर जो है या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 8 हो, ठीक है। या 2 हो या फिर 8 हो। आप देखिए सोडियम के पास क्या है? सोडियम के पास एक जो है वो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। अब जो है अगर इसके पास 8 होंगे तो ये स्टेबल होगा, अदरवाइज़ ये स्टेबल नहीं होगा। अब इसको अपने 8 पूरे करने के लिए क्या ज़रूरत है? इसको 8 जो है वो इलेक्ट्रॉन पूरे करने हैं, तो इसे जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे, ठीक है, जो कि बहुत मुश्किल है। और अगर ये अपने एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो कर दे, लूज़ कर दे, यानी किसी दूसरे एटम को दे दे, ठीक है, तो फिर इसके पास क्या बच जाएगा? फिर ये अगर ये वाला जो है एटम लूज़ कर दे, किसी दूसरे को दे दे, फिर इसके पास ये सारे का सारा शेल ही ख़त्म हो जाएगा। और फिर हमारे पास सोडियम का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा: दरमियान में न्यूक्लियस, ये पहला शेल, ये दूसरा शेल। और पहले शेल में क्या होगा? पहले शेल में 2 और अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसका जो होगा हमारे पास एटॉमिक नंबर वो क्या हो जाएगा? वो 11 से 10 हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि इसके पास जो है वो 11 ही इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, ठीक है। वैसे तो जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन कम नहीं होंगे इसलिए वो तो 11 ही रहेगा, लेकिन जो हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉन वो क्या हो जाएंगे, वो 10 हो जाएंगे सोडियम के, ठीक है। तो यानी सोडियम एक लूज़ कर देगा। अब जो लूज़ करने की और गेन करने की ये भी कंडीशन है कि अगर किसी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो लूज़ करेगा, ठीक है। अगर 2 हैं तो भी वो लूज़ करेगा, अगर 3 है तो भी वो लूज़ करेगा, ठीक है। अगर यानी 4 से कम, अगर 4 से कम है, ठीक है, तो वो लूज़ करेगा, ठीक है। और अगर 5 से ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर 6 है, 7 है, 8 है, तो फिर वो गेन करेगा। क्या करेगा? वो गेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लोराइड की बात कर लें, ठीक है, या फ्लोराइड की ही बात कर लें, फ्लोराइड का जो है वो एटॉमिक नंबर है, फ्लोराइड का एटॉमिक नंबर है 9, ठीक है। 9 का मतलब ये है पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले में 7, ठीक है। इस तरह से अगर हम उसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो कुछ इस तरह से होगा, दरमियान में न्यूक्लियस, ठीक है, और साइड पे शेल 1 2, ठीक है। पहला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 2, और अगले में 1 2 3 4 5 6 7। फ्लोराइड के आउटर मोस्ट शेल में है जी 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपना, इसको जाहिर सी बात हमने कहा तो वो तब स्टेबल होगा या 2 हो या 8 हो, अगर ये अपना सारे के सारे इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दे, ठीक है। सारे के सारे जो सेकंड शेल में पाए जा रहे हैं, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो रिमूव कर दे सेकंड शेल को, फिर हमारे पास दूसरा शेल बच जाएगा। दूसरे शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन है तो हम कहेंगे ये स्टेबल हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, यानी 6 हैं, 7 हैं या 5 है, तो वो जो है लूज़ नहीं करेगा बल्कि गेन करेगा, ठीक है। अब इसने अब जब स्टेबल होना है इसको एक एटम की ज़रूरत, एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। अगर ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो गेन कर ले, ठीक है, ए को गेन कर ले, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। अगर इसके पास 8 हो जाएंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। इसे कोई ज़रूरत नहीं रहेगी कि ये गेन करे या लूज़ करे। जब एक इसने ले लिया, स्टेबल हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, फिर ये स्टेबल है, ठीक है। तो अगर मतलब कंडीशन की आपको समझ लग गई है। कंडीशन से मतलब ये है कि अगर जो है आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, 4 से कम है, जिस तरह 1 है या 2 है या 3 है, ठीक है, तो फिर क्या होगा? आपने ये नहीं सोचना कि अगर 1 है, 2 है, 3 है तो ये जो है अगर 1 है तो 7 को गेन करेगा, अगर 2 है तो ये 6 को गेन करेगा, अगर 3 है तो ये 5 को गेन करेगा, ठीक है। अगर 4 से कम है तो इन्होंने अपने पास, बेशक इनके पास जो है वो 1 है तो भी ये लूज़ करेगा, बेशक 2 है तो भी ये लूज़ करेगा, 3 है तो भी ये लूज़ करेगा। और अगर अगर आपके पास जो है वो 5 से ज़्यादा है, मतलब 6 7 और 6 या 7 है, 8 की तो बात ही नहीं है, ठीक है, 8 तो स्टेबल हो जाएगा। अगर 6 है तो भी वो गेन करेगा, अगर 7 है तो भी वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। 6 7 8 हो जाएंगे तो स्टेबल हो जाएगा, उसे कोई ज़रूरत ही नहीं है। अगर 5 है तो भी वो गेन ही करेगा, ओके। हम यहाँ पे देख लेते हैं कैटायंस, ठीक है। जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो वो कैटायन बन जाता है और उस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने जिस तरह बात की सोडियम की ले लें या फिर लिथियम की ले लें, ठीक है। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, ठीक है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें, दरमियान में न्यूक्लियस, बाहर एक शेल, फिर दूसरा शेल, ठीक है। पहला जो शेल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2, और अगले में आ गया 1, ठीक है। जिस तरह हमने बात की अगर 4 से कम हो, जिस तरह 3 2 1, तो फिर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन लूज़ होगा, यानी इसको एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। यानी लिथियम क्या करेगा? लिथियम इसको लूज़ कर देगा, इसके पास क्या हो जाएगा? ये सारे का सारा शेल ख़त्म हो जाएगा और बाकी क्या बचेगा? लिथियम इस तरह से बच जाएगा, दरमियान में न्यूक्लियस और 2 शेल, ठीक है। पहला शेल और पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये हमारे पास लिथियम बच जाएगा और ये जो बाहर वाला शेल होगा वो ख़त्म हो गया, ठीक है। यानी जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। यानी लिथियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? लिथियम के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। और हम लिथियम को जब इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन थे तब हमने इसको मतलब नॉर्मल लिखा, कोई चार्ज नहीं, लेकिन जब लिथियम ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया तो इसके ऊपर जो है वो +1 चार्ज आ जाएगा,
ठीक है। 1 हमने इसलिए लिखा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया है। अगर जो है कोई एटम, जिस तरह मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर 2 चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अगर मैग्नीशियम जो है वो 2 को लूज़ कर रहा है तो उसके ऊपर 2+ चार्ज आ जाएगा, 2+, ठीक है। इसी तरह अगर कोई 3 को कर रहा है तो उसके ऊपर जो है वो 3+ आ जाएगा, यानी जितने इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा उसके ऊपर उतने ही चार्ज आ जाएंगे। प्लस तो आना ही आना, साथ ये जो 2 लिखा हुआ है इसका मतलब 2 है, ठीक है। और अगर सोडियम ने ए किया है तो हम क्या लिखेंगे, 1+, यानी सोडियम ने ए को लूज़ किया है। और जो एटम लूज करता है उसको हम कहते हैं कैटायंस, ठीक है। वो कैटायन बन गया, यानी जब किसी ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया तो वो कैटायन बन गया, ठीक है। और एलिमेंट जो है ग्रुप 1 और 2 के वो मेटल्स हैं, ठीक है। एलिमेंट जो हैं ग्रुप 1 और 2 के वो मेटल्स हैं, और मेटल के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं, यानी एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1 एंड 2 हैव टेंडेंसी ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन। और वो क्या बनाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आयन बनाते हैं। जाहिर सी बात है, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करती हैं तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। जो एलिमेंट्स है हमारे पास, पेरियोडिक टेबल देखो तो जो हमारे पास ग्रुप 1 और 2 है, ठीक है, जो हमारे पास क्या है ग्रुप 1 और 2 है, उनमें क्या है, उनको हम मेटल्स कहते हैं। और मेटल्स की ये टेंडेंसी होती है, एक खासियत होती है, एक प्रॉपर्टी होती है कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन को ईजिली लूज़ कर देती हैं। और जो लूज़ करती हैं उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कैटायंस कहते हैं, ठीक है। और इसी तरह जिस तरह हमने फ्लोरीन की बात की, ठीक है, फ्लोरीन की हमने क्या कहा कि फ्लोरीन जो है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन और वो हमेशा गेन करता है, ठीक है। और इसी तरह जब कोई एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन को गेन करे, ठीक है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और वो नेगेटिव आयन बना देता है। उसको आप उस एटम को जिसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है उसको आप नेगेटिव आयन भी कह सकते हो, उसको आप एन आयन भी कह सकते हो, ठीक है। और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ग्रुप नंबर 15, 16 और 17, ठीक है, वो क्या करते हैं, जो ग्रुप नंबर 15 है उनके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनके आउटर मोस्ट शेल में, उनमें 5 होंगे। और जो 16 वाले हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 6 होंगे। और जो 17 वाले हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और ये सारे के सारे हमने यही पढ़ा है ना, जिनके 5, 6, 7, जिनके आउटर मोस्ट शेल में इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 5, 6, 7, वो क्या करेंगे, वो गेन करेंगे, ठीक है। इसी तरह जो ग्रुप नंबर 15 है उनके सब एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। और जो 16 है उसमें 6 होते हैं, जो 17 है वो 7 होते हैं। वो सारे के सारे गेन करते हैं और उनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। और उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं एनाइन। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह मैंने आपको फ्लोरीन की एग्जाम्पल दी है, तो फ्लोरीन क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। अब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल देती हूँ सोडियम क्लोराइड की, ठीक है। पहले आप क्लोरीन का देख लें। क्लोरीन का जो है हमारे पास एटॉमिक नंबर वो है 17, ठीक है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर ड्रा करें तो वो इस तरह से, दरमियान में न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। अगले में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। और अगले में 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। आप गिने पूरे हो गए, पहले में 2, अगले में 8 और उससे अगले में 7, 17 हमारे हो गए पूरे, ठीक है। लेकिन हमें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन अभी चाहिए, ठीक है। इसको अभी क्या चाहिए, ये हमारे पास था क्लोरीन, क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, फिर इसका जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है। अगर आप देखें आप सोडियम, सोडियम में क्या है, सोडियम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और एक वाला क्या करता है, लूज करता है। सोडियम चाह रहा है कि मैं अपना लूज कर दूं, ठीक है, ताकि मेरा जो है ना वो शेल तीसरा ख़त्म हो जाए, ठीक है, और मैं आसान हो जाऊं, मैं स्टेबल हो जाऊं। वो अपना लूज करना चाह रहा है और इसको एक ज़रूरत है, ठीक है। अब वो सोडियम ने क्या किया, सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, सोडियम बन गया कैटाइन, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, उसने एक इलेक्ट्रॉन कर दिया लूज। वो जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो क्लोरीन ने कर लिया एक्सेप्ट, ठीक है। वो इसके आउटर मोस्ट शेल में आ गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में हो गए 8 इलेक्ट्रॉन और ये हो गया स्टेबल। और क्लोरीन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज और इसने क्या बना दिया, इसने बना दिया एन आयन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको जो है इसकी डायग्राम शो करवाऊँ तो वो कुछ इस तरह से था। सोडियम के आप देखें पहले शेल में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, और फिर अगले में है 8, और सबसे जो लास्ट वाला है ये वाला, ठीक है, सबसे लास्ट वाला उसमें क्या है, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है।
और क्लोरीन को अगर आप देखें तो क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 है, ठीक है। अब सोडियम ने अपना ये जो छोटू सा एक इलेक्ट्रॉन थर्ड शेल में आपको नजर आ रहा है सिर्फ अकेला, ये वाला यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, एरो ये शो कर रहा है कि सोडियम ने वो ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन के पास, ठीक है, वो उधर चले गया। अब रिजल्ट इसका क्या आया कि सोडियम के जो 3 शेल थे, जब इसमें एक इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो फिर शेल का क्या करना, वो शेल रिमूव हो गया, ये जो तीसरा शेल था, और सोडियम कुछ यूं बन गया, ठीक है। और जो क्लोरीन था, आप देखेंगे उन्होंने इस इलेक्ट्रॉन को स्पेशली शो करने के लिए उस यहाँ पे उसको क्रॉस ही रखा है ताकि बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे सोडियम का वाला अभी भी क्रॉस के साथ शो है, ठीक है। सोडियम के 3 शेल में से एक निकल गया, ठीक है, सोडियम के पास बाकी बच गए 2 शेल, और क्लोरीन का हो गया ऑक्टेट कंप्लीट, सोडियम का भी ऑक्टेट कंप्लीट और क्लोरीन का भी, ठीक है। और अगर आप इसे मज़ीद देखें तो हमारे पास यूं था कुछ कि सोडियम ने अपना जो एक इलेक्ट्रॉन था वो दे दिया क्लोरीन को, ठीक है, और इस सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और क्लोरीन पे बन गया नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया। और हमारे पास क्या बना, हमारे पास बना NaCl। आप देखें सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, प्लस, और सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए थे, +1 आएगा, या फिर आप लिख लें Na1+, ठीक है, क्योंकि सोडियम ने एक जो है इलेक्ट्रॉन लूज किया है। और अब आप देखें क्लोरीन को, क्लोरीन ने कितने एक्सेप्ट किए हैं, क्लोरीन ने एक एक्सेप्ट किया, 1-, ठीक है। जितने नेगेटिव तो आएगा क्योंकि इसने गेन किया है, ठीक है, और एक किया है तो 1। आपको पता है जमा और माइनस क्या होता है, जमा और माइनस, माइनस, एक में से एक माइनस किया 0, तो अगर आप इसको आप यूं भी लिख सकते हैं NaCl, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं आएगा, ठीक है, NaCl इसी तरह। और NaCl क्या है, NaCl नमक है, टेबल साल्ट, ये जो नमक आप घरों में खाते हैं ना, वो ये वाला नमक होता है, इस तरह से बनता है वो NaCl, ठीक है। और अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की दोबारा बात करें तो वो कुछ यूं है कि सोडियम के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, S2 आप लिख सकते हैं, S2, और फर्स्ट S2 लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद आप क्या लिखेंगे, 2S2 2p6, ठीक है, और इसके बाद आप लिखेंगे 3S1, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन है सोडियम क्लोराइड की। इसी तरह अगर आप क्लोरीन की लिखें तो क्लोरीन में ये होगा 3S2 3p5, ठीक है, इस तरह से आप क्लोरीन की लिखेंगे। और अगर आप वैसे देखें तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, अगले में 8 है, उससे अगले में 1 है, फिर सोडियम ने अपना जो लास्ट वाला एक लूज़ कर दिया, फिर उसके पास 2-8 बच गया, और जो क्लोरीन है उसमें 2-8-7 थे और वो 2-8-8 हो गए, यानी ये वाला जो एक था वो आके इस 7 के अंदर ऐड हो गया, ओके। ये था। इसके अलावा चेंज क्या आती हैं, चेंज ये आती है कि जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो हीट जो है वो रिएक्शन से खारिज होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। और जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो कंप्लीट ट्रांसफ़र से बनता है, एक एटम से जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है और वो कहाँ जाता है, वो दूसरे एटम के पास जाता है, ठीक है। कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू other atom occur in ionic bond, and the bond which is formed due to complete transfer of electron from one atom to other atom is called ionic bond, ठीक है। स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।